मिसेस पांडे, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। गिरफ्तार करो इन्हें। तुम्हारी मापू को पुलिस लेकर गई है। मोटी बा सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहती है। वही तो हम कह रहे हैं मापू कि खलाइका आंटी ने जबरदस्ती बड़ी माँ के अंगूठे के निशान ये कागज पर लिए। तुम्हारा सच सामने आ चुका है कुनिका। मोटी बा, क्या आप जानती हैं, कंपनी अपने नाम कराने के लिए इसने धोखे से आपके अंगूठे का निशान ले लिया था पेपर पे। तुम्हारा सच सामने आ चुका है कुनिका। मोटी बा, क्या आप जानती हैं, कंपनी अपने नाम कराने के लिए इसने धोखे से आपके अंगूठे का निशान ले लिया था पेपर पे। ये कितनी शेडी जगह है। हमारे गैम्बलिंग के अड्डे और अच्छी जगह पे नहीं हो सकती। सर, मैं होटल सी ब्रीज से आई हूँ। आपकी शादी हो गई है? Yes, I am married. ओके, सर आपकी वाइफ का नाम? मिसेस कुनिका वर्मा। आज तुम देखोगी कि कुनिका बदला कैसे लेती है। वैसे 10 बज रहे हैं ना अभी। अब से कुछ ही घंटों में तुम्हें मिश्री के बारे में बहुत बुरी खबर मिलेगी। बचा सकती हो तो बचा लो अपनी बेटी को। ये क्या कर रहे हो आप मिश्री के साथ? मिश्री को बाहर निकालो बॉक्स से। इतनी आसानी से इसे बाहर निकालने के लिए इतनी मेहनत नहीं की है मैंने। नहीं, मैं पानी में मिश्री तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। खलाइका आंटी ने मिश्री को एक बॉक्स में बंद कर दिया और अब वो उस बॉक्स को पानी में फेंकने जा रही है। ईरा ने मेरे खिलाफ केस किया। चाहती का है वो औरत? मिश्री के लिए मेरे खिलाफ कोर्ट में लड़ना चाहती है। इसका एक ही रास्ता है अम्मा। कौन रास्ता है? जल्द से जल्द मुझे कुनिका के साथ शादी करनी होगी। जिसकी कमी तुम्हें महसूस हो रही थी उसे पूरा करने जा रहा हूँ मैं आज ही कुनिका के साथ शादी करूंगा। कैसी लग रही हूँ मैं? ईरा की शादी का जोड़ा है। इस शादी के जोड़े को पहचानती हो ना तुम? वो क्या है ना कि मिश्री के कस्टडी केस को जीतने के लिए अखिलेश और मैं आज शादी करने वाले हैं। ये पेपर्स तो अभी तक कोर्ट में सबमिट ही नहीं हुए हैं अखिलेश। इसका मतलब कानून की नजरों में हमारा कोई डिवोर्स हुआ ही नहीं। What? आज भी मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ और कुनिका के साथ तुमने ये जो कुछ भी किया है ना, वो नाजायज है। हमारी शादी नहीं हुई कुनिका। हमने सिर्फ 6 ही फेरे लिए हैं। Hey. Hi, I'm here to meet Ira. Ira कहाँ है? कुणाल, Hey, you look stunning. थैंक यू। क्या वाहियात डांस है ये? हाँ, बंद करो। मेरी पर्सनल लाइफ का डिसीजन लेने वाले तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारा हाँ बोलो ना। निकलो यहाँ से बाहर। कहा था ना मैंने, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी प्यार है। यही तो देखना चाहती थी मैं। तुम तो पैसे मांगने आई हो ना? तो तुम तो बड़ा ब्रैग करी थी कि अपनी मेहनत के पैसों से तुम मिश्री को सेमिनार में भेजोगी। आखिर आना ही पड़ा ना तुम्हें अखिलेश के पास भीख। आई एम सॉरी, मदद मांगने। आई वाज सो राइट अबाउट यू ईरा। तुम एक फ्री लोडर हो। उप्स, ये तो बंद है। प्लीज ईरा, इसे जरा खोल के दोगी प्लीज? कुनिका, ये आई ड्रॉप्स तो क्या कर दिया तुमने ईरा? अखिलेश, अखिलेश प्लीज हेल्प, अखिलेश प्लीज हेल्प, अखिलेश, आज बहुत पेन हो रहा है अखिलेश, अखिलेश ने मेरी आंखों में कुछ ड्रॉप डाल दिया अभी। इसकी आंखों में चटनी चली गई है। नहीं अखिलेश नहीं, चटनी के बाद भी उसने मेरी आंखों में कुछ डाल
डाला है। प्लीज उसके हाथों में देखो ना क्या है। What? अखिलेश अखिलेश मैंने कुछ नहीं डाला इसकी आंखों में, ये सब नाटक कर रही है। Oh my God! What is this, Dr. ईरा? ये ड्रॉप्स आंखों की जलन के लिए नहीं है। इससे तो आंखों में टेम्पररी ब्लाइंडनेस आ सकती है। ये क्या कर दिया आपने? इन्हें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। मैं इसका इंतजाम करूँ। प्लीज जाइए आप। मेरे को मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बहुत जलन हो रही है अखिलेश। हीरा, मैं जानती थी कि तुम मुझसे नफरत करती हो, पर तुम इस हद तक इंसान की मैंने कभी नहीं सोचा था। अखिलेश, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अखिलेश। अखिलेश, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब नाटक कर रही है। ये ड्रॉप्स तुम्हारे हाथ में थे ना, उससे कैसे पता होगा कि तुमने क्या दिया है? अखिलेश, उसी ने। चुप रहो तुम, ठीक है? तुम्हारी दुश्मनी के कारण एक बुरी इंसान तो बन ही चुकी हो तुम, लेकिन डॉक्टर होने के तौर पर भी रिस्पेक्ट खो दिया तुमने। चली जाओ यहाँ से। अखिलेश, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ मैं, ठीक है? कोई तुम्हारी लोन या एडवांस सैलरी नहीं मिलने वाली तुम्हें। और जरूरत भी नहीं हॉस्पिटल में काम करने की। जाओ यहां से, यू आर फायर्ड। अखिलेश, मैं परमानेंटली ब्लाइंड नहीं हो जाऊंगी ना। मैं मिश्री को बड़ी होती हुई देखना चाहती हूँ अखिलेश। उनका प्लीज, कुछ नहीं होगा, जाओ। अखिलेश, क्यों मुझसे इतना नफरत करती है हीरा? समोता। I hope I'm going to be okay, अखिलेश। गुड जॉब कुनिका, गुड जॉब। ये पता है, पर हम कभी विदेश नहीं गए। हमको प्लेन में उड़ के जाना होगा। कितना मजा आएगा ना। हम चिड़िया की तरह बादल में उड़ेंगे। ये पता है मिश्री, प्लेन की विंडो के बाहर क्लाउड्स कैसे लगते हैं? नहीं, जैसे विंडो के बाहर बड़ी बड़ी वैलिना आइसक्रीम हो। सच्ची? हमसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। हमको तो बहुत मजा आने वाला है। ये सब क्या है? ये सब हाँ? रात तक मैं 50,000 कहाँ से लाऊं? अरे मैंने कहा ना, मैं अरेंज करके देता हूँ। नहीं अखिलेश, मैंने डिसाइड किया है कि मिश्री मेरी भी जिम्मेदारी। तो अगर वो ट्रिप पर जाएगी तो मेरी मेहनत की कमाई से। फटाफट जूते पॉलिश करा और मेरी मेहनत की कमाई मुझे दो, 20 रुपए। और सुनो, पैसे हाथ में देना, क्योंकि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाती। हाय। यहाँ पर इतने सबूत है कि पुलिस सुनते सुनते हम तक आ जाएगी। फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है, इसका काम तमाम कर देते हैं। कहाँ है तू माधव? तो माधव की गाड़ी है। थाने जाते वक्त बेनी चाचा से कह रहे थे कि उन्हें तो आपके जोक पे हंसी नहीं आती। अच्छा, हपुआ की जे हिम्मत हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर को मजाक उड़ाता है। वो तो सिर्फ आपका मन रखने के लिए वो झूठ मूठ में हंस रहे थे, वरना आपका जोक सुन के तो उनको रोना आता है। अच्छा, आने दो उसे। आने दो उसे। जम के नींबू निचोड़ेंगे। जम के। फूफा जी आ तो रहे हैं, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई है। क्या समस्या डैडू? मैंने उनसे कह दिया था कि अंगूरी की शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ हुई है, जो कि बड़ा अमीर है। अब बेटा, अमीरों के घर में नौकर चाकर भी तो होते हैं। हम नौकर चाकर कहाँ से लेके आए डैडू यहाँ? अपने आप को आईने में देख अच्छा बनियान। हम फूफा जी के लिए चाय नाश्ते का प्रोग्राम बनाओ। काफी अच्छा लौंडा है। ये हमारा खानदानी नौकर है। इसका बाप, उसका बाप, सबका बाप हमारा अंदर घर में काम करता था। पंचीराज, हमें सूर्यास्त से पहले सूर्यलोक पहुंचना होगा। एक स्त्री के जीवन की रक्षा का प्रश्न है। असुर कंस की रचाए त्रिकोण संकट में फंसे राधा, कृष्ण तथा बलराम अब कैसे पार पाते हैं तीनों इस त्रिकोणी दुविधा से? ससुर पर जो भी चोट पड़ेगी उसका प्रभाव सत्य पर भी आएगा। तब तो हमें गांव वालों को रोकना होगा, अन्यथा असुर के अंत के पहले सत्य काका का अंत हो जाएगा। राजन, मैंने कहा था ना, ये पुतली बहुत ही भयावह है। हमें इस व्याधि का प्रतिकार ढूंढना होगा। तुम दर्पण से इसका प्रतिकार पूछ सकते हो मानव।
हे मायावी दर्पण, क्या है इस महामारी की औषधि? ये तो कोई मायावी मणि जान पड़ती है। स्थान कौन सा है? उत्तर दर्पण दे सकता है। हे मायावी दर्पण, ये क्या कर रहे हैं राजन? तेरे पास केवल एक प्रश्न शेष है। यदि तूने वो भी पूछ लिया तो 32 पुतलियों का रहस्य कैसे सुलझेगा राजन?